Assalamu alaikum students. How are you? Fine, alhamdulillah. I hope you all are doing good in your studies too. Are you doing your work properly? In neat handwriting and in good presentation? Good. Okay, now let us recall some previous lesson. What we have learnt yesterday? We learned 3 basic formulas and then use of these 3 basic formulas. See? Okay. What was the first formula? A plus B whole square. Good. So let me write these formulas on the board. Unit number is 6. And the first formula is A plus B whole square. What is A plus B whole square? A square plus B square plus 2AB. Next is A minus B square. What is A minus B square? A square plus B square minus 2AB. What was the third formula? A minus B into A plus B. What is A minus B into A plus B? A square minus B square. Okay? So these were the 3 formulas which we read in the previous lessons. We learned how to calculate the square of a number. We calculate how to evaluate the square of 2 negative numbers and then how to multiply 2 numbers with the same factors. Factors ना कहें, parts कह लें. इसके बाद हमने ये भी देखा कि how to find out the square of an algebraic expression. Okay. Today we will proceed the previous lesson and find out the squares of some algebraic expressions. I am using these formulas. Writing the formula here, A plus B whole square is equal to A square plus B square plus 2AB. This is a formula. अगर यहाँ प्लस आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा. Okay? So the first example is find the value of x square plus 1 over x square when the given is x plus 1 by x is equal to 3. Okay? क्या find out करना है हमें? x square plus 1 over x square and the given is x plus 1 by x is equal to 3. इसको छोड़ दे, given क्या है हम ये देखते हैं कि हमें find out क्या करना है. x square plus 1 over x square क्या यूज हो रहा है यहाँ? प्लस और कौन सा ऑपरेशन? स्क्वायर ऑपरेशन. यहाँ देखें दो नंबर्स के दरमियान कौन सा साइन है? प्लस. तो इससे हमें पता चला कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, यहाँ देखा दो नंबर्स के स्क्वायर के दरमियान भी प्लस है और जो गिवन है उसमें भी क्या है? प्लस है. दिस इज गिवन. तो यहां से हमने डिडक्ट किया कि विल यूज द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब देखें कि गिवन में यहाँ जो गिवन है उसमें आपने देखना है दिस इज a एंड दिस इज b. ओके, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? a. Replace the value of a and b. X plus
और 1/x की वैल्यूज पुट कर दी हैं इंस्टेड ऑफ a एंड b. Is it clear? This was the question. ax square plus 1/x square is equal, बस ये फाइंड आउट करना था. एंड द गिवन इज x plus 1/x is equal to 3. जो गिवन है वहां से हमने देखा कि दो नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन है. इट मीन्स वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ a plus b. और यहीं से हमने डिसाइड किया कि द फर्स्ट टर्म इज a एंड द सेकेंड टर्म इज b. अब जब हमने फॉर्मूला लिख लिया है तो इसमें हमने x और 1/x की वैल्यूज पुट कर दी. ओके, नाउ x plus 1/x, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 होल स्क्वायर एज इट इज. दिस इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2. ये x और 1/x मल्टीप्लाई हो रहे हैं. x और 1/x इस तरह से x मल्टीप्लाई 1/x. न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है. ये x पर x हो गए और ये कटिंग होके क्या आ गया? 1. तो सिंपली हम कह देंगे कि ये इसके साथ कटिंग हो गया एंड वी हैव टू 1 टाइम्स. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 1 टाइम्स 2. ये आ गया हमारे पास. ओके, अब क्या करना है? क्वेश्चन में देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या करते हैं हम? जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम एक साइड पे रहने देते हैं. और ये 2 जो है यहां से इस तरफ का मूव करवा देते हैं. x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 minus 2. So the value of x square plus 1/x square is 7. Okay? दोबारा देख लें. ये आपके पास क्वेश्चन था, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन थी. ठीक है, अब x प्लस 1/x से हमने देखा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस b. सो हमने फॉर्मूला लिख लिया. a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. देन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x a एंड b विद x एंड 1/x. तो हमने फॉर्मूला में a और b की वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया. अब x प्लस 1/x जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है विच इज 3. तो हमने 3 होल स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये x के साथ कटिंग होकर हमारे पास क्या आ गया? 2. सिंप्लीफाई किया, उसके बाद जिसकी वैल्यू हमें चाहिए उसको हमने एक साइड पे रख दिया, बाकी नंबर्स को राइट साइड पे मूव किया. तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 7. See another example. If we have, question is find the value of x square plus 1/x square when x minus 1/x is equal to 4. Okay, this is the question. अब यहां से आप देखें कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a प्लस b और a माइनस b. a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इसको आप a कह दें और इसको आप b कह दें. रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ a एंड b. x माइनस 1/x स्क्वायर is equal to x square plus 1/x square minus 2x into 1/x. Okay? इस
माइनस ये x के साथ कटिंग 2 1 टाइम्स 2. व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2. हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की. तो ये जो माइनस 2 है आप इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 2. और यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की विच इज 18. दिस इज सेम एज द प्रीवियस. यहाँ हमने क्या किया है कि द क्वेश्चन वाज फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर एंड द गिवन दिस x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 4. तो जो गिवन थी हमने उससे आइडेंटिफाई किया कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा. x माइनस 1 बाय x, तो हमने a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab. Now the next step is to replace the values of a and b. a की जगह पे मैंने x रख दिया, b की जगह पे मैंने 1 बाय x रख दिया और वैल्यूज को रिप्लेस किया. Now x minus 1 बाय x is equal to 4. x स्क्वायर और 1 बाय x स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया और यहाँ x और 1 बाय x कटिंग हो गए मेरे पास. अब वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास अननोन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड पे रख दें, बाकी सबको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें. राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो -2 विल चेंज इट्स साइन एंड इट विल बिकम plus 2 and 16 plus 2 is 18. So x square plus 1 by x square is equal to 18. This is how you use the formula of a minus b. Is it clear, students? Okay. See the last example. Find the value of x4 plus 1 by x4 when x minus 1 by x is equal to 1. Question is, and the given is x minus 1 by x. Sorry, this is given and the value of x minus 1 by x is 1. Okay. x माइनस 1 बाय x से तो हमें पता चल गया कि हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. बट हेयर वी हैव x4 प्लस 1 बाय x4. हमने तो अभी तक स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है जी. तो हम क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और फिर x स्क्वायर का फिर से स्क्वायर ले लेंगे. तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 4. So first of all we will find out the value of x square plus 1 by x4. So which formula will be used? A minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Okay. Replace the values and find the value of x square plus 1 by x square. Hurry up. Replace the value of a as x and b as 1 by x. Yes. X minus 1 by x square is equal to x square plus 1 by x square minus 2 x
x. Okay. What is x minus 1 by x? 1. 1 square is equal to x square plus 1 by x square minus 2. 1 square is 1. So the value of x square plus 1 by x square is 1 plus 2, 3. हमारे पास x square plus 1 by x square की वैल्यू आ गई है 3. Now again find out the value of x square plus 1 by x square. ठीक है, अब हमारे पास ये गिवन है, this is given now and we will find out the value of this. तो जो गिवन है वहां से देखें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, प्लस. सो नाउ वी यूज द फॉर्मूला a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Replace this as a and this as b. x square को आपने a कहना है और 1 by x square को आपने b कहना है. रिप्लेस करें वैल्यूज. जी, x की जगह पे मैंने a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे 1 by x स्क्वायर मैंने पुट कर दिया है. नाउ व्हाट इज x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर? 3. 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times x4 प्लस 1 by x 2 times 4 प्लस ये इसके साथ कटिंग 2 1 times 2. अब यहां से आप 3 का स्क्वायर कैलकुलेट करें विच इज 9 इज इक्वल टू x4 प्लस 1 by x4 प्लस 2. और यहां से आपने फाइंड आउट करनी है x4 प्लस 1 by x4 की वैल्यू. सो ये 2 जो है उस साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा एंड वी हैव x4 प्लस 1 by x4 इज इक्वल टू 7. यहाँ डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जस्ट आपने 2 टाइम्स ऑपरेशन करना है क्योंकि यहाँ x4 गिवन था और हमें नहीं पता कि 4 का फॉर्मूला क्या होता है, बट वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर. तो एक दफा हमने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द गिवन टर्म, फिर हमारे पास ये आ गया. अब इसको आप गिवन सपोज कर लें और फिर से इसके ऊपर ये जो गिवन है इसके ऊपर फिर से आपने स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है. इससे आपने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये 4 आ गया, ये दिस इज जस्ट x, कुछ भी हो जाए 2 टाइम्स आपने 4 कर दिया उसको. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास x4 प्लस 1 by x4 की वैल्यू है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 6.1. So your assignment is to do complete exercise 6.1 in your neat copies. If you haven't done, अगर आपने कर लिया है तो it's very good. अगर नहीं किया तो अब आपके पास टाइम है, वीकेंड आपके पास है, सैटरडे संडे मंडे तक आपके पास टाइम है. आपने अपना ये एक्सरसाइज 6.1 की कंप्लीट कर लेनी है, प्लस इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यही बेसिक फॉर्मूला जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में भी यूज होगी. Okay, watch the video carefully again and again, and if you find any difficulty you can ask me. Thank you students. Allah Hafiz. Take care. Happy weekend.